हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। कल के दिन एक्सपायरी है, यानी कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। इसलिए आज का ऑब्जर्वेशन करना काफी जरूरी हो जाता है। 28 का भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम दिखाया है। फिर हम और भी चीजें देखेंगे, मार्केट में क्या क्या चीजें नजर आ रही है, कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आज हमें कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न भी मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, उनका भी ऑब्जर्वेशन करेंगे। लेकिन पहले अगर आप 28 पे फोकस डालेंगे, उसके लिए जरूरी हो जाता है 26 और 27 को समझना, जो कि आपको लास्ट वीडियो में भी बताया गया था। आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बारे में बताया गया था। ये सपोर्ट क्या था? 17,000 का, ये आपका लिए यहाँ पे सपोर्ट था। मार्केट ने आज आपको गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया। कौन से जोन में? 16,800 के जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया। और ये आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बताया गया था। कल मैंने आपको तीन सपोर्ट के बारे में बताया था। पहला बताया गया था आपको 17,000, दूसरा जो आपको बताया गया था 16,800 के बारे में बताया गया था, और तीसरा जो बताया गया था 16,400 के बारे में बताया गया था। मार्केट ने दो सपोर्ट लेवल की रेस्पेक्ट की, अभी इस लेवल तक नहीं पहुंचे। जब इस लेवल तक जाएगा 16,400 तक, तो ये भी एक मजबूत सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कल के लिए हमारा डिसाइडिंग लेवल होने वाला है 16,800 की। मार्केट इसके किस तरीके से रेस्पेक्ट करता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जो 17,000 था हमारा, इसका हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है। और हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई देता है। तो भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए बन चुका है। मैं आपको रियल भी दिखा देता हूं। यहाँ पे 28 को देखेंगे, गैप डाउन ओपनिंग हुई, यानी कि जो ये हमारा सपोर्ट जोन था 17,000 वाला, इसका ब्रेकडाउन हुआ। फिर मार्केट वापस गया और इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और यहां से गिरावट दिखाई। तो ये चीजें सही आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। सपोर्ट था, ब्रेकडाउन हो गया, तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। जितना मजबूत सपोर्ट है, पॉसिबिलिटी है उतना ही मजबूत ही आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे। अब यहाँ पे कुछ चीजें नजर आ रही है। देखो, मैं क्या कहता हूं कि सारी चीजों को मिक्स किया करो। आपका एक्सपीरियंस ही आपको प्रॉफिट बना के देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके साथ दो एग्जाम्पल डिस्कस करने वाला हूं, मैं अभी मार्क करूंगा। एक तो ये वाला एग्जाम्पल देखो, दूसरा आज वाला एग्जाम्पल देखो। अब यहां देखने लायक क्या चीजें हैं? दोनों जगह कुछ आपको कॉमन चीजें दिखाई देगी। पहली जो कॉमन चीजें हैं, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। यहां पे हमें 21 को भी सपोर्ट देखने को मिला था, और 22 को उसका ब्रेकडाउन मिला, तो यानी कि वो रेजिस्टेंस बन चुका। तो यहां पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब यहां पे करते हैं, यहां पे ये सपोर्ट था, इसका अगले दिन ब्रेकडाउन मिल गया और आज रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये चीज कंफर्म होगी। दूसरी चीज, मैं आपको बता रहा हूं कि पोजीशन किस तरीके से बनाई जाती है, कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जो हमें बता रहा है कि मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, देने को इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है। ब्रेकआउट देगा तो हमारे लिए वो एंट्री पॉइंट हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा तो वो हमारे लिए एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। लेकिन ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी या बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसका कंफर्मेशन कैसे मिलता है? अगर वहां पे हमें कोई कैंडलिस्टिक पैटर्न नजर आ जाए, तो यहां पे हमें एक रेजिस्टेंस तो दिखाई दे रहा है, वही चीज यहां पे भी कॉमन है, वही चीज यहां पे भी कॉमन है। अब एक कैंडलिस्टिक पैटर्न यहां पे दिखाई दे रहा है जो दोनों जगह कॉमन है। आप यहां पे देखेंगे, सिर्फ इस वाली कैंडल पे फोकस करो, ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। सेम यही चीज यहां पे फोकस करो, इस वाली कैंडल पे फोकस करो, सेम यही चीज आपको यहां पे दिखाई दे रही है। एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिला, अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये बनती हुई दिखाई दी। एक अप ट्रेंड आपको यहां पे देखने को मिला, एक अप ट्रेंड के टॉप पे ये दिखाई दी। तो बस हमें इंतजार करना है इसका ब्रेकडाउन मिल जाए, तो हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट हो जाएगा। कहां पे एंट्री लेनी है? नेक्स्ट कैंडल पे लेनी है या फिर ब्रेकडाउन वाली ही कैंडल पे लेनी है, इसका पता कैसे लगाना है? स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर लग जाएगा, टारगेट क्या रहेगा, सारी चीजों की डिस्कशन के लिए मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करूंगा, जो कि हमारी खुद की वेबसाइट है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको यहाँ पे तीन चीजें पढ़नी है। फिर से एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ो और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ो, और सबसे जरूरी चीज जो हमें बार बार दिखाई दे रहा है, ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ो।
एक अप ट्रेंड देखने को मिला, अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये दिखाई दिया, ब्रेकडाउन मिला। जैसे इसका ब्रेकडाउन मिलता है आपको यहाँ से एक एंट्री पॉइंट मिलता है, स्टॉप लॉस आप इसके हाई के ऊपर लगा सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा, सारी चीजें इसमें आपको एक्सप्लेन की गई है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले वीडियो देख लो बाद में चले जाना, क्योंकि ये बार बार हमें दिखाई दे रहा है तो बेहतर है इसके बारे में हम नॉलेज ले ले। कैटेगरीज में जाना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक करना है और वहां पे सेकंड एपिसोड को पढ़ना है। ऊपर ही आपको शूटिंग स्टार और इवनिंग स्टार भी मिल जाएंगे, मॉर्निंग स्टार भी आप पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये देखो कंफर्म होगा ना, ये चीजें आपको दिखाई दी, ये चीजें आपको दिखाई दी, इस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है या आप किस नजरिए से मार्केट को देखते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे कंबाइन किया चीजें को। कैसे कंबाइन किया, हमें पता था सपोर्ट है, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें आपको क्यों बताता हूं कि सपोर्ट होगा, ब्रेकडाउन मिलेगा तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, जितना मजबूत ये सपोर्ट होगा उतनी मजबूत प्रोबेबिलिटी है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा था, तो पॉसिबिलिटी है ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे। ये तो पहला कंफर्मेशन हो गया। दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है और वहां से भी हमें एंट्री मिल रही है। अब जरूरी ये नहीं है चलो यहाँ पे तो मार्केट गिर गया, अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके सपोर्ट की तरह एक्ट करे और आपको एक मोमेंटम दिखा दे। तो उसी से बचने के लिए तो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, ताकि हमारा पैटर्न अगर फेल होता है या हमारी स्ट्रेटेजी फेल होती है, क्योंकि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता भाई, लॉसेस हमारे भी होते हैं, आपके भी होते हैं, हर किसी ट्रेडर के होते हैं। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मेरा आज तक लॉस नहीं हुआ या मैं लॉस कभी नहीं करता, तो आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि वो आपसे झूठ कह रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई स्ट्रेटेजी कभी ना कभी फेल होगी। तो अगर वो फेल होती है तो ये स्टॉप लॉस ही तो होता है जो हमें बचाता है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज पे हम नजर डालते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे दो चीजें हम समझेंगे। पहली चीज, मार्केट में लगातार नेगेटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है और मैं आपको हमेशा कहता हूं मार्केट इस तरीके से कभी भी नहीं गिर सकता। वो इस तरीके से गिरेगा या फिर मार्केट गिरेगा फिर साइडवेज होगा फिर गिरेगा। तो हमें यहाँ पे कौन सी सिचुएशन नजर आ रही है, मार्केट गिरा, यहाँ पे साइडवेज होगा फिर गिर गया। यहाँ पे भी मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर साइडवेज रहेगा तो हमें इंतजार करना है या तो ब्रेकआउट मिल जाए या ब्रेकडाउन मिल जाए। ब्रेकआउट मिलेगा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ब्रेकडाउन मिलेगा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है, हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है, पहली तो बात ये कंफर्म हो गई। दूसरी जो कंफर्म यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर आप देखेंगे मार्केट पहले गैप डाउन ओपन हुआ, इस तरीके से गया, इस तरीके से गया, ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सेलर्स काफी हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश करके ले जा रहे हैं। आप अपर शैडो देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे कैंडल में दिखाई दे रही है, मैंने आपको अलग से ड्रॉ करके दिखाई है। तो यहाँ पे सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। एक तो मार्केट लगातार ऐसे गिरता आ रहा है, दूसरा सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए एक तरह का ट्रैप भी क्रिएट किया जा सकता है कि आपको मार्केट में वो चीजें दिखाई जाए जो नहीं होने वाली और फिर आपको फंसाने की कोशिश की जाए। तो इसलिए बड़ी ही सावधानी के साथ मार्केट के मोमेंटम को देखते हुए, वॉल्यूम्स को देखते हुए और कोई स्ट्रेटेजी आपके लिए अगर काम कर रही है, उन सारी चीजों को देखते हुए ही बिना लॉजिक के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए, और विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है, जिस तरह की सिचुएशन आपको मार्केट में होती हुई दिखाई दे रही है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहां पे सपोर्ट कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। पहला जो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, पहला रेजिस्टेंस 16,900 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए दिखाई दिया है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 17,000 पे आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बनने वाला है। क्या इस लेवल का डिस्कशन करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि अभी हमने डिटेल में इसे एक्सप्लेन किया है। पर लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं 26 और 27 को हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला था। आज के दिन हमें यहाँ पे इसी जोन पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाई देता है, तो हम जानते हैं 16,800 पे कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और जो ये 16,800 है, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था ये हमारा डिसाइडिंग लेवल रहने वाला है। अगर इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया और मार्केट में वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो बेहतरीन आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देके जाएगा।
लेकिन अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया और वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो डेफिनेटली आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिलेगी। अब काफी लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि वॉल्यूम कैसे देखिए, वॉल्यूम कैसे देखिए। देखो मैंने आपको बताया हुआ है वॉल्यूम कैसे देखना है बार बार। क्योंकि नए आते हैं उन्हें ये सेम प्रॉब्लम होती है। मैंने वीडियोस बनाई हुई है बहुत सारी, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, उन्हें सर्च कीजिए, आपको उससे रिलेटेड चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल उन चीजों पे फोकस करो कि 16,800 हमारे लिए डिसाइडिंग लेवल रहेगा। अगर सपोर्ट की तरह एक्ट किया तो एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है 16,800 के अराउंड हमें कोई कैंडलिस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर कोई कैंडलिस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में पोजीशन बनानी है। वही मान लो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी वाला कैंडलिस्टिक पैटर्न बन रहा है तो प्रॉपर एंट्री लो उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाओ और टारगेट आपका सेट रहेगा। अगर बाइंग वाला आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ रहा है, अब ये कैसे पता चलेगा कि बाइंग वाला कौन सा है सेलिंग वाला कौन सा है? तो वेबसाइट पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न वाली सीरीज है इसमें हमने आपको 13 एपिसोड प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो हमें पहला सपोर्ट रहेगा 16,800 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आप 16,600 पे हमारा अगला सपोर्ट यहाँ पे रहने वाला है। अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। हमें पता होना चाहिए हमें कहां पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप यहां पे देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई देगी। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 16,899, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 16,797। अब इसे ध्यान से समझो। जब तक इस जोन में आपको मार्केट दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, पहली चीज आपको डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। दूसरी चीज 16,800 जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, आपको इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा। अब यहीं पे कैच है। एक कैच क्या है? मान लो ये 16,800 का जोन है और मार्केट ने आपको ये ब्रेकडाउन दे दिया। यहां पे है हमारा 16,797, आपको दिखाई दे रहा है कि इसका ब्रेकडाउन मिल गया। तो प्रॉपर कैंडल को क्लोज होने दो। अगर मार्केट इस तरीके से आया और इस तरीके से चला गया तो इसे एज ए सपोर्ट कंसीडर किया जाएगा, ब्रेकडाउन नहीं माना जाएगा। अगर कैंडल इस तरीके से क्लोज हो रही है इसे आप ब्रेकडाउन मानेंगे। फिर आप देखेंगे प्राइस कहां सस्टेन हो रहा है और वॉल्यूम कैसा है। अगर यहां पे मार्केट साइडवेज हो गया, क्योंकि मैंने आपको एक बात और समझाई हुई है कि जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट जाता है तो वहां पे साइडवेज सिचुएशन भी बहुत सारी हमने देखने को मिली है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे आप 26 को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये 17,000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, इसके पास जाके मार्केट साइडवेज हो गया, फिर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। क्लियर है ना? आप यहाँ पे देख सकते हैं साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला, ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया, फिर साइडवेज हो गया किसी खास इंपॉर्टेंट लेवल पे। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको समझाया हुआ, क्योंकि बायर्स चाहते हैं कि मार्केट ऊपर चला जाए, सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट नीचे गिर जाए, तो वो वहीं पे घूमता रहता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। तो प्रॉपर प्राइस सस्टेन होने देना है। दूसरा, अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में जो 28 का डे हाई है मार्केट इसे सीधा सीधा अप्रोच करने की कोशिश करेगा, या फिर आप कह सकते हैं 17,000 का जो जोन है मार्केट इसमें जाने की कोशिश करेगा। यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक बार हम पिवट पॉइंट पे भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला डिस्कशन करेंगे हम, कि अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला निफ्टी 50 में, जो हमें यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,896 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 16,953 पे दिखाई दे रहा है, अगर इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,042 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें अगर निफ्टी 50 में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 16,806, या मोटा मोटा आप समझ सकते हैं 16,800 के जोन में आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,700 पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 16,600 पे आपको दिखाई दे रहा है।
अब एक नज़र हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है। ऑप्शन चेन हमें कहाँ बता रही है, कौन-कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 29 सितंबर की हमने एक्सपायरी सेलेक्ट करके है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,900 पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 46.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है 17,000, देखो 17,000 आ गया, क्योंकि 17,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी देखो कितना बेहतरीन आपको दिखाई दे रहा है, 95.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे सपोर्ट की बात करते हैं 16,800, जो कि मैंने कहा डिसाइडिंग लेवल होने वाला है। यहाँ पे भी आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं, 58.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला सपोर्ट 16,700, यहाँ पे आप देखेंगे 48.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। आपको याद है आपका होमवर्क क्या है, सीधे जाना है आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में। पहली चीज तो आपको ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पढ़ना है, फिर आपको मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये तीनों पढ़ने हैं। बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, कैंडलस्टिक पैटर्न के कुल 13 एपिसोड है, 13 के 13 खत्म कर दो और प्रैक्टिस करो इनकी। जहां पे भी दिखाई दे जाए अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेहतरीन। फिलहाल आप प्रैक्टिस करो, वीडियो को लाइक करने की लाइक कर दो, इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, और कमेंट करने की प्रैक्टिस करो कि मेरे एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके मुझे बताओ। नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।